हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेयर। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी सीरीज 30 डेज 30 यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि ऑलरेडी 17 यूनिवर्सिटीज के बारे में आप जान चुके हो रशिया की, और आज है 18th नंबर की यूनिवर्सिटी जो है ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ, फ्रॉड हुआ है, और सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वीडियो का सारा लेके चलते हैं कि क्या क्या बातें करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, स्टेटस के बारे में बात करेंगे, कौन सी सिटी में है, इजी एक्सेसिबल रूट आपका क्या रहने वाला है, मॉस्को से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद अब क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे कैसी रहती है, मीडियम ऑफ टीचिंग कैसी है, रिकॉग्निशन वहाँ का कहाँ से है, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, वहाँ का टोटल आपका बजट कितना रहने वाला है, आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इस यूनिवर्सिटी के, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको अपना एक कंक्लूजन बताऊंगा जिसमें कि ये यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और साथ में मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अबाउट यूनिवर्सिटी स्टेटस। स्टेटस में जैसे अगर हम देखें तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, नाम से ही पता चल रहा है ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी। एक प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें मेडिकल के अलावा अदर कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो जो यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1931 में हुआ था। पुरानी यूनिवर्सिटी जरूर है ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिटी की अगर हम बात करें तो ये ओरियोल में पड़ती है। ओरियोल के नाम से एक सिटी है। मॉस्को से लगभग जो इसका डिस्टेंस है 350 के करीब है, 360 362 के करीब इसका आपका डिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। इजी रूट आपका क्या रहेगा? इजी रूट यहाँ पे ही रहेगा दिल्ली टू मॉस्को, मॉस्को टू आप ओरियोल। आप बाय फ्लाइट आप जा सकते हैं, बाय ट्रेन आप जा सकते हैं, बाय बस आप भी जा सकते हैं। बाय बस और बाय ट्रेन अगर आप जाएंगे तो काफी हेक्टिक हो जाता है, आपको काफी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिलेगी। बाय फ्लाइट जाएंगे तो फिर वही प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना इससे रिलेटेड कि भाई 360 किलोमीटर ही तो है, मॉस्को के पास में है, हमें क्या वहां पे एडवांटेज मिलेगा? भाई वहां पे कुछ एडवांटेज नहीं मिलने वाला। मॉस्को के पास जरूर है लेकिन इसका कोई एडवांटेज नहीं है प्रैक्टिकली। जैसा कि मैंने अपनी तवेर वाली वीडियो में बताया था कि मॉस्को के अगर पास है तो वहां पे हेक्टिक ही हो जाता है। आप मॉस्को एयरपोर्ट से निकलोगे, सामान उठा के, भारी भारी बैग है, वहां से टैक्सी करोगे, टैक्सी से बस स्टैंड पे जाओगे, बस पकड़ोगे, वहां से फिर ओरियोल के बस स्टैंड पे पहुंचोगे, वहां से फिर टैक्सी करोगे, फिर हॉस्टल पहुंचोगे। अब साथ में ये ट्रैवल इतना हेक्टिक नहीं है जितना आपको साथ में वो बैग उठा के ले जाना है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। और क्योंकि ये हमने फील की है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। कोई कंसल्टेंट अगर इंडिया में बैठा बैठा आपको बता रहा है कि यार पास में है, चले जाओ, सेफ रहेगा, ये है वो है, तो भाई उसकी बातों में मत आओ, क्योंकि हमने जो चीजें वहां पे देखी हैं, जो डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है -20 to -25 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। विंटर्स होती है यहाँ पे, लेकिन इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि ऑल ओवर रशिया में ऐसा मिलता है। हालांकि कुछ जगह है जैसे क्रीमिया है या कलिनिनग्राद है, मैनुअल बाल्टिक है या नाल्चिक है, जहाँ पे कबर्दिनो, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, ठीक है। तो जैसे मार्किंग सिस्टम अपना यही रहेगा, टिक किया तो ओके है, क्रॉस किया तो बैड है, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट में देखें तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस का भी देखें तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना मतलब ये इतना मेन पॉइंट नहीं है कंसीडर करने के लिए कि भाई आप डिस्टेंस के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लो। वो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो अगर आप डिस्टेंस के बेसिस पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो तो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रशिया में इतना ही मिलता है कुछ, हालांकि जो जगह है वो मैंने आपको बता ही दी है। मीडियम ऑफ टीचिंग की बात करें तो फिलहाल इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं ये कंप्लीटली, ठीक है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स में ट्रांसलेटर भी यूज करते हैं क्योंकि इन्होंने जो इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया था वो 2021 में किया था, ठीक है। इनके पास 2021 से पहले इनफ फैकल्टी नहीं थी जो इंग्लिश में पढ़ाती हो। पहले 3 साल तक इंग्लिश में पढ़ाते थे लेकिन 4th 5th 6th ईयर रशियन में पढ़ाते थे। तो जो यहाँ पे आपको जो लैकनेस फील होगी ना फैकल्टी की, जो आपका एक्सपीरियंस फील होगा, वो यहाँ पे आपको लगेगा कि यार हाँ इंग्लिश फैकल्टी इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है टीचर्स को, तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस देना चाहूंगा। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन की बात करें तो यार WHO से है, ठीक है, NMC से है, ECFMG से है, आप GMC से अप्लाई अगर देना चाहें, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी जा रहे हैं आपकी डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होगी, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं रैंकिंग की।
रैंकिंग जो यहाँ पे आपकी रहने वाली है, जो कंट्री रैंक है वो आपकी यहाँ पे लगभग 150 से लेकर 200 के बीच में रहेगी कंट्री रैंक। ठीक है, जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जो इस सीरीज में चलती आ रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे भी है जो रैंक सेकंड है, रैंक थर्ड है, रैंक 20, रैंक 10 है। यहाँ पे अगर कंपैरिजन करोगे तो 150 रैंक बहुत पीछे रह जाती है। वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो 5200 के करीब इसकी वर्ल्ड रैंक होती है। यहाँ पे भी इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं इसको क्रॉस लगाना चाहूंगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी की बात करें, ना अच्छी मिलेगी ना बुरी मिलेगी, ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे गुड नहीं कहूंगा, तो इस पॉइंट पे भी मैं यहाँ पे क्रॉस देना चाहूंगा। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, क्लिनिकल एक्सपोजर तो चलो ओके है, क्योंकि जो रशिया में जो कंसेप्ट चलता है मेडिकल यूनिवर्सिटीज का, वहाँ पे ना प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है इतनी, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने नहीं होते, वहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही होते हैं, और जो यूनिवर्सिटीज होती है उन्हीं के अंडर में वो हॉस्पिटल्स होते हैं पूरी स्टेट रीजन के। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है ओरेल स्टेट, ओरेल जो स्टेट है वहाँ पे उसमें एक यूनिवर्सिटी है और उसी यूनिवर्सिटी के अंडर में सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए रशिया की, तो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको लगभग सेम ही मिलेगा, इतना खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा मैं हर वीडियो में इस पॉइंट पे टिक ही करता हूं, क्योंकि सेम ही है, हर एक में क्या ही लेना देना उससे। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं करीब 800 के करीब यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और 2021, 22 और 23 इन 3 सालों में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं। और कंसल्टेंट्स ने इतनी हाइप बना दी थी इस यूनिवर्सिटी को कि जिसको भी देखे, जैसे अपने इंडिया में भेड़ चाल होती है ना कि 10 लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आने वाले 10 लोग भी उसी को प्रमोट करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इजी मार्केट है, स्टूडेंट्स को सबको पता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, सर्च करते हैं, 10 कंसल्टेंट ने बताई तो हम भी यही बता देते हैं, तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा। तो थोड़ा सा उस क्रोनोलॉजी को समझिए, जो कंसल्टेंट का जो माइंडसेट होता है बच्चे को मैनिपुलेट करने के लिए, वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, कुछ चीजें छुपा लेते हैं, कुछ चीजें बता देते हैं, और उसी चीज में वो आप उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एफएमजी पासिंग रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग रेशियो 15 से 20% ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं है। यानी कि एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि और यूनिवर्सिटीज है जिनका 40, 45, 50% रहता है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज में जाइए। इसी बजट में आपको और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। अभी बजट की भी बात करेंगे कि आपका बजट कैसे यहाँ पे कितना रहने वाला है। ठीक है, हॉस्टल कंडीशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल पूरे के पूरे फुल है, वहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्टल ही मिलेगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वहाँ पे गए हैं या जा रहे हैं, सबको प्राइवेट हॉस्टल ही यहाँ पे मिलता है, आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलेगा। इवन दूर दूर भी है, पास में भी नहीं है, काफी दूर भी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी से। मैस, यस यहाँ पे मैस अवेलेबल है, मैस से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, हॉस्टल से रिलेटेड इशू है यहाँ पे, इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, बजट की अगर हम बात करें, ट्यूशन फीस जो इसकी पिछले साल तक थी 2,50,000 रूबल्स थी। ठीक है, ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो आपका यहाँ पे एक्सपेंस रहने वाला है वो हॉस्टल का रहेगा। 50,000 आपका हॉस्टल का एक्सपेंस लगा लीजिए, प्लस में 15,000 रुपए आप मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, डक्टाइलोस्कोपी वगैरह का लगा लीजिए। ठीक है, जो यहाँ पे ट्यूशन फीस अभी मैंने पिछले साल के हिसाब से बताई है, हो सकता है इस साल इंक्रीज हो, और ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत होती है, हर यूनिवर्सिटी की होती है 15-20 हजार रुपए, तो इसकी भी ये 260-270 के करीब इसकी फीस जा सकती है। बट हम एज पर नाउ जो अभी सिचुएशन है उसी सिचुएशन के बेसिस पे हम बात करते हैं, और उसी के बेसिस पे मैं आपको बता देता हूं कि आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितना रहने वाला है। ठीक है, तो 2,50,000 हो गया ट्यूशन फीस, प्लस में 50,000 हो गया हॉस्टल फीस, प्लस में 15,000 हो गया मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन। तो टोटल जो आपका बजट रहेगा यहाँ पे 3,15,000 रूबल पर ईयर आपका यहाँ पे एक्सपेंस रहने वाला है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन वगैरह इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हॉस्टल का मैंने आपको बताया 50,000 वाला ही मिलेगा। अगर आपको कोई कंसल्टेंट बोलता है कि यार गवर्नमेंट हॉस्टल दिला देंगे, तो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और हॉस्टल की कंडीशन है ना यहाँ पे बहुत बुरी है। बच्चे वहां पे गए थे, मेरे पास बच्चा था, उसने ओरल में पहुंच गया था। ओरल में पहुंचने के बाद उसने वहां पे देखा कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, नीचे क्लब है, ऊपर हॉस्टल है। वो वहां से वापस आया, और उसने वापस आने के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में वो हमारे थ्रू एडमिशन लिया। पहले किसी दूसरे कंसल्टेंट के थ्रू ऑलरेडी ओरल में पहुंच चुका था वो, लेकिन जब उसको वहां जाने के बाद देखा कि यार रियलिटी तो कुछ हो रही है, तो बच्चा वापस आया, और वापस आने के बाद फिर उसने दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो तो अच्छा उस टाइम पे ये हो गया कि उस टाइम पे अच्छी यूनिवर्सिटी अवेलेबल
थी और उसने जल्दी वो चला गया था, तो जल्दी डिसीजन ले पाया। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अक्टूबर में एडमिशन लेते हैं, वहां पहुंचते हैं नवंबर में, और उस टाइम तक सारी यूनिवर्सिटीज क्लोज हो चुकी होती है, उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पे देखा हमने, वहां पे जो हॉस्टल्स है ना, हॉस्टल में भी छोटा सा रूम है, बंक बेड लगे हुए हैं, 2 बंक बेड इधर है, 2 बंक बेड इधर है, 4 लोगों का एक छोटा सा रूम है। उसमें बीच में अगर बैग वैग रख के देखे तो खड़े होने की जगह भी नहीं है। अगर 4 लोग नीचे खड़ा होना भी चाहिए ना बेड से उतर के, खड़ा नहीं हो सकते, इतने छोटे रूम्स वहां पे, इतना बुरा हाल है। 6 सीटर्स रूम है, 7 सीटर्स रूम है, 8 सीटर रूम्स है, ऐसे रूम है। अगर आप वहीं पे फिर अगर आप बोलोगे भाई मेरे को 2 सीटर चाहिए, 50,000 तो आप दे रहे हो, प्लस में $1,000 और आप एक्स्ट्रा दो, तब आपको 2 सीटर मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल में पैसा खाएंगे ही वो, आपको 2 सीटर देंगे तो। ठीक है, तो उस चक्कर से आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो मैंने देखा है वहां पे बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं काफी ज्यादा परेशान हैं, और उनको एक गलत तरीके से मैनिपुलेट करके वहां पे बच्चों को भेजा गया है। ठीक है, अगर आप जैसे भी 3,15,000 इसका टोटल बजट है, और 6 को अगर हम इससे 6 से गुना करते हैं, तो जो कॉलेज का एक्सपेंस रहेगा इसका आपका 18,90,000 रूबल्स रहेगा। ठीक है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन वगैरह इंक्लूड है। इसमें आपका लिविंग एक्सपेंस मतलब पर्सनल एक्सपेंस, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, हर साल इंडिया आओ जाओगे उसका भी तो एक्सपेंस आएगा ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो जैसे हम हर एक यूनिवर्सिटी में करते हैं, इस यूनिवर्सिटी में भी 10 लाख कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हर एक यूनिवर्सिटी में सेम ही एक्सपेंस होता है, लिविंग एक्सपेंस, टिकट्स वगैरह का कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं आता है। तो जो यूनिवर्सिटी का बजट बनता है वो 28,90,000 रूबल बनता है, यानी कि 29 लाख के बजट की ये यूनिवर्सिटी है। अब बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि यार 18 लाख में आपकी एमबीबीएस हो रही है, 20 लाख में आपकी एमबीबीएस हो रही है, एडमिशन ले लीजिए। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपको एक्चुअल रियलिटी नहीं बता रहे हैं। कंसल्टेंट्स या यूट्यूबर्स भी वो भी आपको सही नहीं बता रहे हैं, वो आपको सिर्फ कॉलेज का एक्सपेंस बता देते हैं। आपका पर्सनल एक्सपेंस उसको कौन बेयर अप करेगा, उसको कोई बेयर करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी ना आपका पर्सनल एक्सपेंस संभालेगी, आपको खुद करना पड़ेगा ना, वो चीज समझिए। ठीक है, 28 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी, 28 से 29 मतलब 29 तो कंप्लीट हो ही चुका है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर करेंगे तो 30 लाख के बजट में ये जाएगी। अगर हम यहाँ पे जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि अल्टरनेट ऑप्शंस आपके सामने क्या हो सकती हैं इस बजट में, तो इस बजट में आपको इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। क्रीमिया फेडरल आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सिटीज इस बजट में हैं। हालांकि इस बजट में त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बशकीर है, वो भी इसी बजट में आती है, बट वो इतनी अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज नहीं है जितने अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज ये है। ठीक है, अगर आप इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का इस यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन करोगे, इससे ज्यादा बेटर एजुकेशन क्वालिटी आपको मिलेगी, इससे ज्यादा बेटर जो रैंकिंग है, चाहे कंट्री रैंक देखिए चाहे वर्ल्ड रैंक देखिए, वो आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। क्लिनिकल एक्सपोजर भी हालांकि इससे ज्यादा बेटर ही मिलेगा। एफएमजी पासिंग रेशियो देखोगे वो इससे ज्यादा बेटर मिलेगा आपको इमैनुअल कांट में। ठीक है, हॉस्टल से रिलेटेड वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट सेम है। तो फिर यार अगर आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट इतने पैसे में मिल रहा है, 28 से 30 लाख के बजट में आपको एक बेस्ट चीज मिल रही है, तो फिर आप घटिया चीज को क्यों चूज कर रहे हो? इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए थे, ताकि सारी यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन हो जाए। बच्चों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है और ये एक्चुअल फैक्ट है, क्योंकि बच्चों के पास बच्चे क्या होते हैं, या तो कंसल्टेंट्स उनको अप्रोच करते हैं, किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनके पास पहुंचते हैं, फिर बच्चा यूट्यूब पे देखता है, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, बस अपनी ही यूनिवर्सिटीज में बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो दूसरी यूनिवर्सिटीज देखी नहीं। वो कैसे कंपेयर करके आपको बताएंगे कि भाई दूसरी यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी है? वो तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हैं ना, जो उन्होंने देखा है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं, और उसको बच्चे को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि भाई यही बेस्ट है, यहीं पे आ जा, और बच्चा वो भाईचारे में, प्यार प्रेम में फंस जाता है और फिर एडमिशन ले लेता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज से और ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं, ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहे, खुद रिसर्च करें, क्योंकि पैसा आपका है, कैरियर आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस बजट में मैंने आपको बता दिया, इमैनुअल कांट ले सकते हो या आप क्रीमिया ले सकते हो। मेरा फिर भी चॉइस अगर इन दोनों पूछे तो इमैनुअल कांट की तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो प्रूवन यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हालांकि क्रीमिया भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बस उसका थोड़ा बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार यूक्रेन बॉर्डर पे है तो वहां जाना सेफ नहीं है। हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है, बट फिर भी अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो इमैनुअल कांट आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में।
एडवांटेजेस का अगर देखें, चलो ठीक है, यहाँ पे मिलता है भाई पुरानी यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस है, हालांकि ये एडवांटेज प्रॉपरली एडवांटेज में आता नहीं है, बट फिर भी मैं कंसीडर करके लेके चलता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन जो होगा ना, अभी जैसे अगर हम दो यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी का अच्छा कौन सी का बुरा है, लेकिन नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो उसमें हमें लगता है कि चलो ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, एडवांटेज मान लेते हैं। टेम्परेचर हर जगह सेम मिलेगा, इसको भी हम मान लेते हैं। यहाँ पे जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग फैकल्टी वो नहीं मिलेगी, यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है, आपको इतनी अच्छी इंग्लिश फैकल्टी वहाँ पे नहीं मिलेगी। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम पढ़ाना शुरू कर दिया है, न्यू फैकल्टीज हायर की है, या तो जो इंटर्न है वो किए हैं, या जो ट्रांसलेटर्स हैं वो यूज कर रहे हैं, तो एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे उससे रिलेटेड भी काफी बेटर कर जाता है। जब आपको समझ में ही नहीं आएगी लैंग्वेज तो आप पढ़ोगे क्या, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि 2021 से ही इन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़ाना शुरू किया था। रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ये एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। रैंकिंग यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हो जाता है, रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, इससे बजट में, इस बजट में इससे कई गुना ज्यादा बेटर, 1000 गुना ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी, हर एक चीज में कोई भी पॉइंट आप कंपेयर कर लेना उससे ज्यादा बेटर मिल जाएगी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर चलो ठीक है मान लेते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स चलो पढ़ रहे हैं वो मान लेते हैं, एफएमजी पासिंग रेशियो इतना अच्छा नहीं है, ये डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। हॉस्टल्स इनके पास अवेलेबल नहीं है, ये डिसएडवांटेज यहाँ पे मिलता है, आपको प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ेगा, बजट आपका इंक्रीज हो जाएगा। और फिर हॉस्टल्स में फिर वही प्रॉब्लम है कि भाई अच्छे रूम्स नहीं है, बड़े रूम्स नहीं है, स्पेशियस रूम्स नहीं है, कंजस्टेड रूम्स हैं, एक रूम में 4-4, 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं, 7-7, 8-8 लोग भी रह रहे हैं एक रूम में, स्पेस ही नहीं है उन रूम्स में। अगर आप खड़ा होकर देखोगे तो भाई परेशान हो जाओगे, जिस दिन जाओगे उस दिन भागने का मन करेगा आपका, ऐसा हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में था, मैंने आपको बता दिया है, जो फैक्ट है फैक्ट के साथ मैंने आपको बताया है। बाकी आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अल्टरनेट ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए, इस बजट में आपके अल्टरनेट ऑप्शन क्या रहेंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी है इस बजट में तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना ही है, एडमिशन ही लेना है, तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई हम नहीं भेज सकते, हम भेज देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे टीम है, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, ऑलरेडी ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स हैं हम, हर एक जगह यूनिवर्सिटीज में हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के कॉन्ट्रैक्ट है, तो एडमिशन तो हम करवा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जो रियलिटी है वो रियलिटी बता के भेजूं, ये ना हो कि भाई वहां पे गए हॉस्टल में आपको 7 सीटर रूम का हॉस्टल मिल रहा है और आप मेरे को जाके बोलो भैया आपने तो बोला था 2 सीटर मिल जाएगा। भाई हम यहाँ पे सारी चीजें यहीं पे क्लियर करके जाएंगे, और ताकि वहां पे आप जाओ, वहां पे जाने के बाद आप ये मत बोलो कि भाई आपने ये झूठ बोला था। मैं कभी भी गालियां नहीं खाना चाह रहा आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो मैं इस यूनिवर्सिटी को नॉट रिकमेंडेड की लिस्ट में डालता हूँ। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कंक्लूजन यहाँ पे क्या रहने वाला है, मेरा क्या ओपिनियन है। तो ये ओपिनियन जो मैं देता हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे देता हूँ। लगभग 30 से 35 यूनिवर्सिटीज मैं घूम चुका हूँ। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उनको तो पता ही है, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप हमारे एक बार चैनल को देखिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैं घूम चुका हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हमारे एडमिशंस ले चुके हैं। रशिया में पिछले 5-6 साल से स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, हम वहाँ जाते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस देखते हैं, एनाटॉमी डिपार्टमेंट देखते हैं, वहाँ पे फैकल्टीज देखते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे उनका रिव्यू लेते हैं। बाकी की जो रैंकिंग वगैरह होगी वो रिसर्च वगैरह करते हैं उस पर कि ऐसा क्या रीजन है, रैंकिंग क्यों लो है। तो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको कंपेयर करके, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करके आपको ये कंक्लूजन देता हूं कि रिकमेंडेड है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कंक्लूजन है नॉट रिकमेंडेड। मैं यहाँ पे आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में ले, बट फिर भी अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपका कोई फ्रेंड वहां पे पढ़ रहा, आप अपने फ्रेंड के साथ जाना चाह रहे हैं, तो यस ऑफ कोर्स यू कैन गो देयर, वी विल प्रोवाइड यू द एडमिशन। ओके, सो और कोई डाउट है आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में चाहते हैं वीडियो बनाना, जैसे आज ये 18th नंबर की यूनिवर्सिटी थी, लगभग 10-12 यूनिवर्सिटीज और आने वाली है हमारी सीरीज में। अगर आपकी भी कोई चॉइस है तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत ही टाइम कम बच गया है। 12 यूनिवर्सिटीज है और हमें शॉर्ट लिस्ट करनी है कि किस यूनिवर्सिटी के बारे में स्टूडेंट्स ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, उसी के बारे में बनाएंगे। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जाते ही स्टूडेंट वहाँ पे टोटल 10 है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बनाने का फायदा नहीं है मुझे लगता। तो आप बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी आप जानना चाह रहे हैं, कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ feel free to contact me. My contacts number are given in description box. Till then, bye, have a good day, see you tomorrow.